सो गाइज आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन जिसको हम मध्यिका बोलते हैं। तो गाइज मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है कि दी गई जो समंगमाला होती है, यानी कि जो हमारे को क्लास इंटरवल दिया होता है, जब हम उसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं तो उसके लिए हमें मीडियन को निकालना होता है, या उसको हम मीडियन कहते हैं। यानी कि जब किसी क्लास इंटरवल को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उसको मीडियन कहते हैं। अब गाइस बात आती है कि मीडियन को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास जो सीरीज़ है, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे पास तीन प्रकार की सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की, जिसको हम व्यक्तिगत श्रेणी भी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मीडियन की इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में हमें कैसे निकालना है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको मीडियन के जो कंसेप्ट फॉर्मूले हैं उनकी जानकारी देंगे, प्लस उनको कैसे यूज करते हैं उसको एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो गाइस सबसे पहले इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हम यहाँ पे मीडियन को डिनोट करते हैं एम से। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो गाइस ये फॉर्मूला हो जाता है साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम समझना चाहें तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर m का मतलब होता है वैल्यू ऑफ मीडियन, यानी कि जो हमारी मीडियन की वैल्यू है वो हमारी m कहलाती है। और इसमें जो n होता है वो होता है इसमें नंबर ऑफ आइटम, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको बताया था कि n का मतलब नंबर ऑफ आइटम से होता है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें जो हमारे पास डाटा होता है वो आपको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि इसमें मीडियन निकालते समय जो आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि एक तो जो गिवन डाटा होगा वो हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। तो गिवन डाटा arranged in ascending order। तो ये ध्यान रखना है कि जो डाटा होगा वो हमारे को क्या करना है, गिवन करना है असेंडिंग ऑर्डर में। गिवन डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और इसमें जो n होता है वो हमारा नंबर ऑफ आइटम होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है साइज का, मीडियन का, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, जिसमें m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन से हो जाता है, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम से हो जाता है। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो डाटा होता है उसको आपको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने कोई एक वैल्यू ले ली है। यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली जिसमें हमने 10, 12, 9, 8, 6, 5, 14, 15, 16। तो ये हमने इसमें वैल्यू यहाँ पर इसकी हमने ले ली है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है वो हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखी है, ये हमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आपको पहले लिखना होगा और उसके जो बाद की बड़ी वैल्यू है वो उसके बाद में लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू दी हुई है, सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है, इसमें 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले 5। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 6 के बाद हमारे को दिया है इसमें वैल्यू में आपको 8 के बाद आप देखेंगे इसमें 9, फिर आपको 10 दिया है। 10 के बाद आप देखेंगे इसमें 12 दिया है। 12 के बाद आपको 14 है, फिर 15 है और 16 है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ जो आपको वैल्यू दी हुई है उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जो कि हमने लगाया। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब आपने जो वैल्यूज थी उन सबको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया।
अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसका एन देखना है। एन जो कि आपको बताया था क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम होता है। तो यहाँ पे आपने देखा एन कितना बैठा था आपका 9, तो एन आपका आ गया इसमें 9। अब आपके पास एन आ गया और जो वैल्यू दे रखी थी वो आपने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको इसका फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। अब यहाँ पर साइज ऑफ की जगह पर हम लिख देंगे साइज ऑफ, और n हो गया आपका 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 प्लस 1/2। तो 9 प्लस 1/2 लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज ऑफ 10/2 आइटम। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है वहाँ पद। तो यहाँ हो गया आपके पास ये साइज ऑफ, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 5th आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइज ऑफ 5th आइटम। अब आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो यह है आपका साइज ऑफ 5th आइटम। अब गाइस 5th का मतलब हो गया कि आपको यहाँ काउंट करना है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे 5 नंबर पे जो वैल्यू आई वो कौन सी आई, 10 आई। तो इसका मतलब हमारा जो m होगा वो साइज ऑफ 5th आइटम जिसको हम लिखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो आपके पास मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में जो हम मीडियन को निकालते हैं, उसको निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, और इसमें m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन, n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, और इसमें जो डाटा होता है वो हमें अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो इसमें वैल्यू दे रखी है वो आपको ऑड वैल्यू में दिया हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसका है ये, when value is given in odd number, ये हमें दिया है इन्होंने odd numbers में। तो जब आपको ये वैल्यू दे रखी हो odd नंबर में, तो फिर आपको इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल दिया आपका, और इसको हमने सॉल्व करके दिखाया। तो गाइस सबसे पहले जो गिवन वैल्यू होगी उसको आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद इसके फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो ये हमने आपको बताया कि जब आपको वैल्यू किस में दे रखी होती है, ऑड नंबर्स में। अगर आपको ये इवन नंबर में दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। तो आप इसको नोट करिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं इवन नंबर्स के लिए, तो हम इसको कैसे इवन नंबर्स में निकाल सकते हैं। सो गाइस अभी हमने आपको बताया था मीडियन को जब हम ऑड नंबर में दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगर हमें ये इवन नंबर में दे रखा हो। तो गाइस इवन नंबर का मतलब हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जब आपको n जो है वो इवन नंबर्स में दिया हुआ है, जो वैल्यू है वो इवन नंबर्स में दे रखी है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डाटा जो गिवन दिया हुआ है उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले जो गिवन डाटा है उसको हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके लिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी 5, उसके बाद 6, फिर आप देखेंगे यहाँ पर 8 9, उसके बाद 10 के बाद आप देखेंगे 12 के बाद आपको दिया है 14 15 16, और लास्ट में 18। इन्हें आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब आपकी जो n है वो हो गया आपका इसमें 10। अब अगर आपको इसमें n की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तब इसको हम सॉल्व करते समय जो ध्यान देंगे बात को, तो उसमें देखेंगे फॉर्मूला आपके सामने है यहाँ पर ये। तो यहाँ पे हो जाता है ये साइज ऑफ, अब n की जगह पर रख देंगे 10/1 प्लस 1/2, तो ये हो जाता है इसमें आइटम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साइज ऑफ n हमारा 10 था, तो 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, तो 11/2 आइटम निकाल देंगे यहाँ पर हम इसमें। और इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 5.5 आइटम। तो यहाँ पे जो आया ये आया साइज ऑफ 5.5 आइटम। अब यहाँ क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू है वो हमें डायरेक्ट नंबर्स में दी हुई है, तो पहले इसको भी आगे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब साइज ऑफ अब 5th आइटम,
प्लस 6th आइटम अपॉन 2। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ये 5.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो पहला 5 है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट 5 के लिए प्लस 6 कर देंगे और अपॉन 2। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यहाँ पे 4.5 आइटम होता तो हम इसको क्या करते, साइज ऑफ 4th आइटम प्लस 5th आइटम अपॉन 2। अभी 5.5 है तो क्या करेंगे, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। अब इसमें जो 5th आइटम है वो आप देखें कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे तो आया 10 और 6 नंबर पे आ गया 12। अब इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, ये हो जाएगा कुल मिलाकर आपकी जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इसमें 11। तो गाइस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो हमने आपको बताया, ये बताया हमने आपको जब मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में आपको इवन नंबर्स में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे पहले हमने आपको बताया कि जब मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ऑड नंबर्स में दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपका ये हो जाता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ये दोनों के लिए सेम रहता है। और ये आपको दोनों एग्जाम्पल हमने आपको समझाई, हमें उम्मीद है कि आपको मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज का। तो गाइस आप इसको एक बार नोट करें, समझें, और अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको ये और इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से दे सकें। सो गाइस अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हम आपकी बात करते हैं मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस ये हमारा टॉपिक है मीडियन, और हमें इसको निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में। तो अगर मीडियन को आपको डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम, जिसमें m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन से होता है, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है, और इसमें जो आपको डाटा होता है उसको आपको सबसे पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जो डाटा होता है उसको बढ़ते हुए क्रम में लगाना होता है, और क्रिएट करनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती को आपको इसको बनाना होता है। तो गाइस ये इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2 आइटम, जिसमें हमारे पास m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन से है, n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से है, और इसमें आपको जो डाटा है उसे अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवर्ती को बनाकर इसकी वैल्यू को निकालना होता है। तो गाइस कैसे करते हैं उसके लिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने एक x की वैल्यू ली है 10 27 12 5 और एक f की वैल्यू ली है। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो अब इसमें आपको देखना है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले जो गिवन डाटा है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें वैल्यू दी है इसमें 5। ध्यान ये रखना है असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको वैल्यू लगानी है वो x की वैल्यू लगानी है, ना कि f की। x को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और उसके अकॉर्डिंग f की वैल्यू को उसके सामने लिखना है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 5 के बाद आएगा आपका 7 के बाद आएगा आपका 10 के बाद आएगा 12 और 12 के बाद आएगा 20। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये इसकी x को लिख लिया। अब इस x के बाद ये जो f है, अब जिस वैल्यू के सामने जो f दी रखी है आपको वो वैल्यू इसमें लिखनी है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 5 के सामने कितना दिया था 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। 7 के सामने कितना दिया था 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। 10 के सामने दिया था 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। यहाँ 12 के सामने 12 था, तो यहाँ भी आ जाएगा 12, और 20 के सामने 4 था, तो यहाँ 20 के सामने 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको डाटा को अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको f को cf में कन्वर्ट करना है। ये जो आपको f दिया है, अब इसकी क्या निकालनी है, cf निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी हम cf निकालेंगे। तो cf निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस, इसको हम जोड़ते हुए चलते हैं, किसको, f को। तो ये जो हमारी f दी हुई है, इस f को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारी क्या है, f। तो इस f को हम जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा इसमें 3 और 5 8 और 15 हो जाएगा 23 और 12 आपका हो जाएगा 35 और 4 हो जाएगा 39।
तो आप इसमें यहाँ पे देखेंगे कि जो n है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 39। 3 और 5 8, 8 और 15 23, 33 35 और 9 4 39। तो ये गाइस आ जाएगा आपका n। तो n की वैल्यू आ जाएगी 39। अब n की वैल्यू 39 हो गई और आपको निकालना क्या है m, जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस 1/2। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूले को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज ऑफ, और यहाँ देखेंगे आप n कितना 39, तो यहाँ आ जाएगा 39 प्लस 1/2। तो यहाँ आएगा आपका साइज ऑफ 40/2। फिर आएगा साइज ऑफ, यहाँ आ जाएगा 20। इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर जो साइज है हमारा वो 20 आया। अब इस 20 को हमें क्या करना है, इसको CF में देखना है कि 20 जो CF में कहाँ लाइन कर रहा है। तो हमने देखा 20 जो है वो किसके अंदर आएगा, इस 23 के अंदर आएगा, यानी कि इस 23 के अंदर आएगा। और 23 के ठीक सामने की जो वैल्यू है किसकी, x की वैल्यू, वो वैल्यू जो होगी हमारी, वो वैल्यू हमारी कहलाएगी मीडियन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, जिसमें n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है, m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन से है। इसमें जो डाटा दिया होता है उसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं और जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उससे संचयी आवर्ती यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, ये आपके सामने x की वैल्यू आई, ये f की वैल्यू आई। क्योंकि x की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखी है तो पहले x की वैल्यू को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। उसके लिए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो जिसके सामने थी उसी वैल्यू को लिखनी होगी। तो 10 के सामने कितनी थी 15, तो हमने 10 के सामने 15 लिखी। 20 के सामने 4 थी तो 20 के सामने 4 लिखी। 7 के सामने 5 थी तो 7 के सामने 5 लिखी। 12 के सामने 12 है, 12 के सामने 12 लिखा। और 5 के सामने 3 थी तो 5 के सामने 3 लिखी। तो ये फ्रीक्वेंसी जिसकी थी उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखनी होती है। उसके बाद जो f है उससे हमें CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना होता है। तो उसके लिए पहले 3 का हम 3 लिख लेंगे, उसके बाद 3 और 5 8, 8 में 15 जोड़ा 23, 23 में 12 जोड़ा 35, 35 में 4 जोड़ा 39। तो ये इसकी CF निकल जाती है। और इस f का टोटल कर देंगे तो ये दोनों सेम ही आने चाहिए, क्योंकि सेम ही होंगे टोटल है ये इनके। उसके बाद इनमें आपको फॉर्मूले पुटअप करना है। तो फॉर्मूला होता है इसका साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम, जिसमें साइज ऑफ हो जाएगा n कितना हमारा 39 प्लस 1/2 करेंगे तो 40/2 होगा, 20 आ गया और n की वैल्यू हो गई 10। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। अगर अभी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं मीडियन की यानी कि मध्यका की। तो हम यहाँ बात करते हैं मीडियन मध्यका की कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर, यानी कि अगर आपको मीडियन को कंटिन्यूअस सीरीज में निकालना है तो आप उसे कैसे निकालेंगे। इससे पहले भी हमने आपको इंटीजर सीरीज के बारे में बताया था, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बताया था, जो आपको दोनों वीडियो में बताया। और अब इसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में, यानी कि मीडियन को कंटिन्यूअस सीरीज में हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम हिंदी में बोलते हैं सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी भी इसको हम बोल सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मीडियन ग्रुप निकालना होता है। पहले मीडियन वैल्यू को निकालने से पहले हमें निकालना होता है मीडियन ग्रुप। अब ये कह सकते हैं सबसे पहले कि फर्स्टली वी विल फाइंड मीडियन ग्रुप using the following formula. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मीडियन ग्रुप की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले को यूज करके। तो वो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो उसमें हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल m बराबर साइज ऑफ
एन अपॉन टूथ आइटम। ये इसका फॉर्मूला जाता है स्मॉल एन बराबर साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम। तो यहाँ पर जो एन होता है वो होता है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ एम का मतलब हो जाता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो हमें डाटा होता है उसे हमें पहले करना होता है, अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले गिवन डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो आपको गिवन डाटा होगा उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। और उसके बाद हम इसमें क्रिएट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं संचयी आवर्ती। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, m का फॉर्मूला लगाना होता है साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम करके, जिसमें n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है, यानी कि आवर्ती का योग, इसको बोलते हैं हम आवर्ती का योग। ये हमें पहले आवर्ती का योग करना होता है जिसको हम n बोलते हैं, और जो डाटा है उसे अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में और संचयी आवर्ती को निकालना होता है। तो इन सबको की मदद से हम क्या निकाल लेते हैं, मीडियन ग्रुप निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमें मीडियन ग्रुप निकल के हमारे पास आ जाता है। अब जब मीडियन ग्रुप को हम निकाल लेते हैं तो मीडियन ग्रुप को निकालने के बाद हमें मीडियन की वैल्यू को निकालना होता है। तो उसको निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसमें कि आफ्टर दैट we will find value of median using the following formula. यहाँ पर हम निकाल देते हैं इसमें आफ्टर दैट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हम उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे को मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए जिस फॉर्मूले की जरूरत होती है तो वो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पर m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ और ब्रैकेट में m माइनस सी। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला हो जाता है L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। अगर इसको हम डिफाइन करें यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं इसमें यहाँ पर सिंपल m का मतलब हो जाता है वैल्यू ऑफ मीडियन से, यानी कि जो हमारी मीडियन की वैल्यू है हमें उससे मतलब होता है। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, जो भी हमारा मीडियन ग्रुप होगा उसकी जो लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि जो भी हमने मीडियन ग्रुप निकाला है उसकी लोअर लिमिट। I का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, तो जो भी हमने यहाँ पे डिफरेंस हमें दे रखा हो क्लास इंटरवल का वो हमारी क्या हो जाती है, आई हो जाती है। तो उसको बोलते हैं आई हो गया डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। उसके बाद निकालते हैं एम। तो एम हमने गाइस बताया यहाँ पे एन अपॉन टूथ होता है, तो एन का मतलब हो जाता है यहाँ साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम से। तो साइज ऑफ एन प्लस एन अपॉन टू आइटम हो जाएगा हमारा एम से। और सी जो होती है हमारी यहाँ पे, सी का मतलब होता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हमारी संचयी आवर्ती होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप, यानी कि ठीक पहले की, मीडियन ग्रुप के ठीक पहले की जो हमारी सी एफ की वैल्यू होगी वो हमारी सी कहलाती है। तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप। तो गाइस इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि हमें मीडियन निकालना है, यानी कि मध्यिका निकालनी है कंटिन्यूअस सीरीज में जिसको सतत श्रेणी बोलते हैं। तो फर्स्टली वी विल फाइंड मीडियन ग्रुप यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी कि पहले हमें मीडियन ग्रुप को निकालना है इस फॉर्मूले का यूज करके। ये फॉर्मूला है साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम। इसमें एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती का योग होता है, और इसमें हमें जो डाटा होता है उसे पहले अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्रिएट करते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको संचयी आवर्ती बोलते हैं।
और जब एक बार हमारे पास मीडियन ग्रुप निकल के हमें आ जाता है तो उस मीडियन ग्रुप से हमें मीडियन की वैल्यू को निकालना होता है और उसके लिए फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं आफ्टर दैट इसके पश्चात वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है m का L1 प्लस आई अपॉन एफ और ब्रैकेट में m माइनस सी। तो m का मतलब वैल्यू ऑफ मीडियन से हो जाता है, L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप से हो जाता है, i का मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल से होता है, m का मतलब यहाँ साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम से होता है और c का मतलब यहाँ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप, यानी कि मीडियन ग्रुप से ठीक पहले की जो संचयी आवर्ती होती है CF होती है उसकी वैल्यू। तो गाइस ये इसका फॉर्मूला होता है आपका, जिसको हमने आपको डिफाइन किया। अब हम आपको एक एग्जांपल लेके इसको यूज करना बताएंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को देखें और हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने आपको मीडियन का जो फॉर्मूला था उसके बारे में बताया था। अब हम एग्जाम्पल लेके आपको मीडियन की वैल्यू के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर एक मार्क्स ले लिए। अब मार्क्स में हमने यहाँ मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये हमने इसके मार्क्स ले लिए। और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया। तो यहाँ पे आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया हमने 5, 8, 10, 2 और यहाँ रख दिया हमने इसमें मान लीजिए 5 भी रख दिया। तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, कोई भी वैल्यू आपके सामने हो सकती है जैसे हमने यहाँ पे लिया आपने। अब इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे को ये क्योंकि क्लास इंटरवल दिया है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज हो गई और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि f हो गई। अब इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या लिखवाया था कि हमारे को पहले मीडियन ग्रुप निकालना होता है और मीडियन ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n प्लस अपॉन 2th आइटम। उसके लिए हमें पहले n की जरूरत पड़ती है और n होता है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका सम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ये 13, 23, 25 और 5 30, यानी कि इसमें n बराबर हो गया आपका 30। तो n की वैल्यू हो गई 30। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को क्योंकि इसमें डाटा हमें ऑलरेडी अरेंज कर रखा था असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ था, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत थी नहीं, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही रहने दिया। और ये जो इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये इसकी f हो गई, इससे हमने टोटल करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करके n की वैल्यू निकाल ली। अब n की वैल्यू निकालने के बाद हमें मीडियन ग्रुप निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n अपॉन 2। तो यहाँ पे हम अगला फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम n बराबर साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइज ऑफ, अब n की वैल्यू यहाँ आपको कितनी दे रखी है 30, तो 30 अपॉन 2 हो जाएगा ये, और 30 अपॉन 2 होकर आपकी जो वैल्यू आएगी इसमें वो आ जाएगी इसमें साइज ऑफ 15th आइटम। ये वैल्यू आ जाती है आपकी साइज ऑफ 15th आइटम। अब जैसे आप इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो आपको वैल्यू दी हुई है साइज ऑफ 15th आइटम, तो हमें देखना है कि इसको 15th को कहाँ देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये जो आपको f दे रखी होती है इससे आपको क्या निकालनी होती है, CF निकालनी होती है इससे आपको। तो यहाँ पर ये जो हमें f दे रखी है इससे हमें ये क्या दी हुई है हमें f, और इससे हमें निकालेंगे CF। तो CF निकालने के लिए पहले 5 का 5 और 8 आपका आ जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 23, 25 और 30। तो ये हमने क्या निकाली, इसकी CF निकाली, क्योंकि आपको लिखवाया था हमने यहाँ पर क्रिएट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो f होती है उससे हमें CF निकालनी होती है। अब ये जो साइज ऑफ 15th आइटम आया है तो इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये देखना है कि 15th आइटम किसके अंदर आ रहा है, तो 23 में आ रहा है। अब 23 के ठीक सामने का जो ग्रुप होगा हमारा, ये ग्रुप ही हमारा कहलाएगा मीडियन ग्रुप। क्या कहलाएगा गाइस, मीडियन ग्रुप। तो ये जो आया हमारा निकल कर मीडियन ग्रुप, तो मीडियन ग्रुप आ गया हमारा निकल कर 30 से 40। अब ये जो मीडियन ग्रुप 30 से 40 आया है तो इसकी हमें वैल्यू लिखनी होगी, जो कि हमें फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ती है। और फॉर्मूले में हमें इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका L1। तो L1 हो जाता है हमारा ये पहली वाली वैल्यू इसकी 30, I का मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10, F का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है इसके ठीक सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो, तो F हो गया आपका 10,
एम का मतलब ये जो हमने निकाला था ऊपर 15, और सी का मतलब हो जाता है जो मीडियन ग्रुप होता है उसके ठीक पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो, यानी कि 13। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम पूरे को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास जो जरूरत पड़ती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमें L1 की जरूरत पड़ेगी। L1 हो जाती है हमारी ये 30, आई का मतलब इन दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। एफ जो मीडियन ग्रुप होगा उसके ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एफ 10 हो जाती है। एम का मतलब हो जाता है इसमें साइज ऑफ n/2 करके जो 15 वैल्यू आई है वो, और 13 जो हमारा मीडियन ग्रुप है उससे ठीक पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो हमारी सी की वैल्यू हो जाती है, जिसको हम फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो गाइस अब जैसे हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को निकाला है, इसको निकालने के बाद यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है L1 + I/F और m-c। तो यहाँ पे आपको हमने फॉर्मूला बताया था इसका, तो ये हो जाता है ये वाला फॉर्मूला जो आपको लिखवाया था हमने, m = L1 + I/F और m-c। तो ये फॉर्मूला हो गया L1 + I/F m-c। इसमें L1 की वैल्यू हो जाती है आपकी 30, आई का मतलब क्लास डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल यानी कि 10, एफ का हमारी वैल्यू आई थी 10, एम निकाला था हमने 15 और सी निकाला था 13। तो इस तरीके से सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर लेंगे, और पुटअप करने के बाद इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें 30, 10 में से 10 ये 1 आ गया इसका, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डिवाइड में आ जाएगा 10, और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2/10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 + 0.2, तो ये हो जाएगा 30.2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू आ जाती है। और गाइस इसकी एक पहचान होती है कि ये जो आपका मीडियन ग्रुप होगा, अब हमारा मीडियन ग्रुप क्या था, 30 से 40 था, तो जो भी आपका मीडियन ग्रुप होगा उसी मीडियन ग्रुप के बीच में आपकी मीडियन की वैल्यू भी निकल कर आएगी, अगर ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और आपको इसमें मीडियन निकालना है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40, 50 से 60 आपको वैल्यू दे रखी थी क्लास इंटरवल के रूप में। तो इससे हमें पता लग गया कि ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, यानी कि सतत श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है। इसमें फिर हमें f दिया हुआ था, तो ये जो हमें 5, 8, 10, 2, 5 f दिया था, तो पहले हमने इसका टोटल कर लिया, तो ये इसका टोटल करके आ गया 30। अब जो एफ डी होती है उससे हमें सी एफ निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने लिखा है पे क्रिएट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति निकालनी होती है। तो उसके लिए हमने ये 5 का 5 लिख लिया, 5 और 8 13, 13 और 10 23, और 2 25 और 5 30। तो n की वैल्यू हमारी 30 हो गई। अब इसके बाद हमें मीडियन ग्रुप निकालना होता है। मीडियन ग्रुप निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइज ऑफ n/2 आइटम, साइज ऑफ n हो गया 30/2, ये हो गया 15। तो ये जो 15 आया है इसे हमें अब CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है कि वो कहाँ लाइन कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा गाइस, तो ये 23 के अंदर लाइन कर रहा है। अब 23 के ठीक सामने का जो क्लास इंटरवल होता है वही हमारा मीडियन ग्रुप हो जाता है। तो हमने यहाँ पे मीडियन ग्रुप निकाल लिया 30 से 40। अब ये मीडियन ग्रुप निकालने के बाद हमें मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है जो कि है आपका L1 + I/F और m-c। तो ये 5 चीज़ों की वैल्यू हमें पहले लिख लेनी चाहिए ताकि हमें फॉर्मूला पुटअप करने में आसानी रहे। तो हमने इसकी वैल्यू देखी, तो L1 की वैल्यू हो गई हमारी 30, I का मतलब हो गया 10, F भी हो गया 10, M हो गया 15 और C हो गया 30। तो ये पांचों वैल्यू जो हमें दे रखी थी वो हमने पहले लिखनी और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुटअप करके सॉल्व किया। और ये जो सारी वैल्यूज थी इसको हमने इस फॉर्मूले में पुटअप किया। L1 हो गया 30, I हो गया 10, F हो गया 10, M हो गया हमारा 15 और C हो गया 13। तो इसको हमने सॉल्व किया, 10 से 10 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 15 में 13 गया 2 आ गया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आ गया, 2 का 10 आ गया, 10 से डिवाइड किया 0.2 आ गया, 30 को इसमें जोड़ दिया तो 30.2 आ गया। तो गाइस इस तरीके से ये हमारा मीडियन की वैल्यू निकल के आती है कंटिन्यूअस सीरीज में। तो गाइस हमने आपको तीनों टॉपिक समझाए। फर्स्ट आपको बताया मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले और एग्जाम्पल देके समझाया। सेकंड डिस्क्रीट सीरीज में कैसे बताते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल लिया फॉर्मूले का और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाया। और थर्ड हमने बात करी थी कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में, इसमें भी पहले हमने आपको इसके फॉर्मूले को समझाया और उसके बाद हमने आपके जो एक एग्जाम्पल है उससे फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं उसे बताया। गाइस अगर अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाते हैं तो आप हमें
कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े हम डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे, अभी हमने केवल आपको फॉर्मूले को समझाया और उसको यूज़ करना सिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट जो आपके सम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।